हाय, मेरा नाम अंश चौधरी है। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और इस सीरीज में मैं अपनी डीएसए लर्निंग जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कॉलेज लाइफ के साथ साथ। अब जब मैं सुबह अपने रूम के बाहर निकल के देखता हूँ तो अचानक सी सर्दी आ चुकी थी। मतलब कल रात तक मैं पंखा चला के सो रहा था और आज सुबह इतना ज्यादा कोहरा हो रहा था कि जिसके बाद काफी देर तक ये कंफ्यूज होने के बाद कि कॉलेज जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, उसके बाद मैं फाइनली मन मार के कॉलेज चला गया, जहां पे सीन कुछ नेक्स्ट लेवल हो रहे थे भाई। अब आज कॉलेज में मुझे पता चला मैं एग्जाम देने के लिए कैपेबल हूँ। अब ऐसा नहीं, मैं फिजिकली कैपेबल नहीं हूँ, मेरे कुछ नहीं आता एग्जाम्स में, लेकिन मैं एग्जाम देने बैठ सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे कॉलेज में 65% का क्राइटेरिया चल रहा है। अगर तुम्हारी अटेंडेंस 65% से कम है तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते, अगर उससे ज्यादा है तो दे सकते हो। अब पिछले हफ्ते भी मेरी 3 छुट्टी हो गई तो एक दिन की छुट्टी में ऑलमोस्ट 4% अटेंडेंस ड्रॉप हो जाती है। मुझे कंफर्म था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था। इसलिए अब मुझे अपनी डीएसए की पढ़ाई को थोड़ा सा बैकफुट पे रखना पड़ेगा। बैकफुट पे रखने का मतलब है कि मैं उसे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। हर 2 दिन में एक बार एक टॉपिक का रिवीजन क्या करूंगा। और आज वाली जो मेरी पढ़ाई थी उसमें मेरा डीएसए का रिवीजन बिना चाहे ही हो गया। वो बताऊंगा कैसे। अब दिन भर अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा दिन जाने के बाद मैं रात को भरी सर्दी में पढ़ाई करने बैठ गया। बाहर कोहरा जितना बढ़ता जा रहा था उतना ही मेरे जो टेंशन के लेवल्स थे वो और बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि समझ नहीं आता एग्जाम की तैयारी कहाँ से शुरू करूँ। हर एग्जाम में थर्ड और फोर्थ यूनिट आनी थी। अब थर्ड और फोर्थ यूनिट समझने के लिए पहली 2 का आना जरूरी है, इसलिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। और जो मुझे इस साल का सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट लग रहा है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, मैंने उसे टैकल करने का ट्राई किया। अब मेरे साथ आज एक बड़ी अच्छी कहो या अजीब बात हुई। मैं बहुत सारी रील्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो उसमें एक रील आई थी कि 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक, वो पोमोडोरो वाला टाइप। तो मैं आज उसे फॉलो कर रहा था। पहला सेशन तो मेरा वही हुआ, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन जब मैं ये जो सेकंड सेशन जिसकी तुमने अभी अभी मोन्टाज देखा वो लगाया ना, वो ऐसा हुआ 25 मिनट के बाद मैं बैठा रहा। जब टाइम अप हो गया मैं सोचा बस 5 मिनट बैठूंगा, और जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई 1 घंटा 18 मिनट के आसपास में दूसरा पोमोडोरो टाइमर चला। और उसमें मैंने डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बबल सॉर्ट ये सब पढ़ा। मतलब उनके जो कोड हैं वो सी लैंग्वेज में है इस वाले सब्जेक्ट में, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मेरी जावा के डीएसए वाले, तो मेरा रिवीजन भी हो गया। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो नींद आती गई, क्योंकि दिन काफी ज्यादा लंबा खिंच गया था। जिम में भी एक बढ़िया आर्म वर्कआउट लगाया था, तो दिन काफी अच्छा गुजरा मेरा आज का। बाय द वे मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और लिंक्डइन पे आजकल पोस्ट करने लगा हूँ। वैसे ही बता रहा हूँ, मैं यूं नहीं कर रहा, तुम वहां जाके मुझे फॉलो कर लो। बाकी स्टे हार्ड।